हरिओम तत्सत। आज हम शिव सर्वोदय शास्त्र के बारे में बात करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो शिव सर्वोदय शास्त्र क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। शिव और पार्वती के संवाद के रूप में श्वास की ही बात बताई है। जो श्वास आप लेते हैं बाहर निकालते हैं उसी के बारे में समझाया गया है। एक हमारे जो ऋषि मुनि हो गए ना, वो सब ऋषि मुनियों की एक टेक्निक थी लिखने की। वो सब ऐसे लिखते थे, खुद का नाम नहीं लिखते थे। पार्वती ने प्रश्न पूछा और जवाब दिया शिव जी ने। एक तरीका था, यह शिष्य ने प्रश्न पूछा और गुरु जी ने जवाब दिया। तो शिष्य गुरु के प्रश्नोत्तरी के रूप में शास्त्र लिखे गए। यह जो दूसरी मैंने बात बताई, पार्वती जी ने प्रश्न किया और शिव जी ने उत्तर दिया। यह पार्वती मतलब शिष्य है और शिव जी का मतलब है गुरु। नीचे किसी ने लिखा नहीं कि किसने बताया गया है, देन किसकी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शिव जी बोले हैं और पार्वती ने सुना है। तो शिव का ही बताया गया मार्ग है शिव सर्वोदय शास्त्र। तो हम इतना ही मान लेते हैं कि शिव जी ने बताया गया मार्ग है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी उसका रहस्य बताया। हकीकत में एक गुरु शिष्य के बीच की ही बात है। चलो, अब स्वरोदय का मतलब क्या है? तो स्वरोदय का मतलब होता है जो हम श्वास लेते हैं बाहर निकालते हैं। नाक तो भगवान ने एक ही दिया है, लेकिन उसके दो मार्ग है, लेफ्ट साइड राइट साइड। यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो नथुने कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं हम, तो वहीं से हम श्वास लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो जब भी हम श्वास लेफ्ट से लेते हैं, बाएं से लेते हैं, तो वो चंद्र नाड़ी से श्वास लिया ऐसा कह सकते हैं। योग की भाषा में अगर बात करना चाहते हैं तो वो है ईडा नाड़ी। चंद्र कैसा है? शीतल, तो ये ठंडा है, एक ठंडी नाड़ी है, शीतलता प्रदान करती है। दूसरी साइड की नाड़ी यानी राइट साइड की जो नाड़ी है उसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, वो गर्म है। और योग शास्त्र की बात करें तो उसमें बताया गया है पिंगला नाड़ी। सूर्य गर्म है, ठीक उसी तरह राइट साइड की नाड़ी भी गर्म है। तो एक चंद्र सूर्य या ईडा पिंगला उसी की ही रमत है और इसी से ही पूरा जीवन चलता है। आप इमेज कर सकते हैं, अगर श्वास रुक गया तो क्या होगा। हम कहते हैं भाई श्वास लेते तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विविध वायु भीतर लेते हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन देखा जाए हकीकत में क्या है, ये जो हम श्वास लेते हैं निकालते हैं उसमें सूक्ष्म प्राण भी लेते हैं। तो हमारा जो जीवन चलता है प्राण से चलता है। हम बोलते हैं ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, वो तो बात है ही, लेकिन सूक्ष्म जो प्राण लेते हैं शरीर उससे चलता है। और प्राण कहाँ पर है? तो प्राण सूर्य के सेंटर में से निकला है और पूरे इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी पृथ्वी के आजू बाजू जो लेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें प्राण मौजूद है। तो सूर्य के सेंटर से प्राण निकला है और पूरे पृथ्वी के आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में वो मौजूद है। तो जब भी हम श्वास लेते हैं तब वो प्राण को भी धारण करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कोई आदमी गुजर जाता है, मर गया ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम उसके साथ क्या बोलते हैं कि उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण चला गया, प्राण पंखेरु उड़ी गयो। गुजराती में कहिए छे ने, प्राण पंखेरु उड़ी गयो, उसका प्राण चला गया है। प्राण का मतलब है वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी। क्लियर? तो ये जो प्राण की ही बात है, शरीर में सूक्ष्म जो प्राण कहीं भी कमी हो गया तो उसके रिलेटेड दर्द होगा, उसको कहते हैं हम लैक ऑफ प्राण। मान लीजिए मुझे घुटनों का दर्द है, उसका मतलब क्या हुआ? घुटनों के भाग में जो प्राण पहुंचना चाहिए वो कम पहुंचता है। ये पूरी साइकिल है। जब मैं श्वास लेता हूं तो नाक से मेरे श्वास भीतर आई, सूक्ष्म प्राण भी भीतर आया। जो फेफड़े में हमारा इम्प्योर अशुद्ध ब्लड था
अशुद्ध जो खून था वो प्योर होता है, उसमें प्राण भी घुल जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो जहां जहां खून पहुंचा वहां प्राण शक्ति भी पहुंच गई। या प्राण शक्ति किसके द्वारा पहुंचती है? खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो जहां जहां ब्लड कम पहुंचता है तो वहां खून भी कम पहुंचा। खून कम पहुंचा तो उसका मतलब क्या हुआ? प्राण वहां कम पहुंचता है तो वहां दर्द होगा। तो सिंपल बात, आपके पास अब मास्टर की आ गई। तो जहां भी दर्द होता है, घुटनों में, कंधों में, या कहीं भी बॉडी पेन, कमर में दुखता है, कहीं भी दर्द है, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। तो वहां प्राण भी अच्छी तरह से पहुंच गया, दर्द चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेकी। बराबर? जापानी डॉक्टर ऋषि ने जो बताई गई बात, रेकी, यूनिवर्सल फ्लो। तो वहां हम हाथ रखते हैं, उससे भी बॉडी जो पार्ट है चार्ज होता है। अच्छा, ये थोड़ा मैंने पूर्व थोड़ी भूमिका बता दी कि शिव सर्वोदय क्या है, श्वास की ही रमत है और कुछ नहीं है। तो उसमें मैंने 2-3 बातें बताई है, वो थोड़ा समझ लेते हैं आज। संसार के कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो शुभ कार्य, संसार के भाग में जो कार्य है वो करना चाहते हैं, तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये दोनों चलती रहती है। उसके अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपका काम अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए चंद्र नाड़ी चलती है तो क्या काम करना चाहिए? तो कहते हैं कि भाई चंद्र नाड़ी जब भी चलती है तो कोई भी शुभ कार्य करो, मांगलिक कार्य करो, या घर से बाहर जाना चाहते तो पहले बायां पांव उठाकर बाहर रखना चाहिए। घर से बाहर जाते हैं तो पहले बायां पांव उठाकर बाहर रखिए, जब चंद्र नाड़ी चालू है तब। फिर यात्रा करना चाहिए, प्रवास जिसको हम कहते हैं या तीर्थ यात्रा कहते हैं, वो करना चाहिए। गुरु दर्शन अगर करना चाहते हैं, यानी मंदिर में दर्शन करना जाना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तब चंद्र नाड़ी में सब काम कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट साइड की नाड़ी चलनी चाहिए। फिर घर में प्रवेश करना है, नया घर बनाना है, नया कुआं बनाना चाहते हैं, या नवीन घर में वास्तु करना चाहते हैं, तभी भी आपकी चंद्र नाड़ी चालू होनी चाहिए। तो देव पूजा, दान पुण्य के लिए भी, पानी पीना चाहते हैं तो भी चंद्र नाड़ी में पानी पीना चाहिए। हम मार्क करते नहीं है, पानी पी लिया तो पानी भी कभी पचता नहीं है, भोजन कर लिया भोजन भी पचता नहीं है। आगे मैं बताता जाता हूँ। तो पानी या कोई भी लिक्विड पदार्थ लेना चाहते हैं, जैसे कि चाय, दूध, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स, अगर नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर कोई शरबत जैसा पीना चाहते हैं तो चंद्र नाड़ी चालू है तब पिएंगे तो वो पच जाएगा। इतने काम आप चंद्र नाड़ी में कर सकते हैं। बहुत सारा है, बाद में मैं बताता जाता हूँ। सूर्य नाड़ी में क्या कर सकते हैं आप? तो सूर्य नाड़ी में बताया गया है कि कोई भी शास्त्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो सूर्य नाड़ी मतलब राइट साइड की नोस्ट्रल चालू होनी चाहिए। तो कोई भी शास्त्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो कर सकते, यानी पढ़ाई काम के लिए सूर्य नाड़ी जरूरी है। बाजी खेलना मतलब पुराने जमाने में कोई भी जुगाड़ के रूप में कुछ खेलना चाहते हैं, ऐसा कोई भी है, कोई गेम खेलना है तो सूर्य नाड़ी। समुद्र में सफर करना है, सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। स्त्री के साथ संग करना है तो भी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और कोई बोलते हैं कि भूत प्रेत के कोई मंत्र है उसकी साधना करना चाहते हैं तो भी आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। उस जमाने की बात लिखी गई है तो बोलते हैं हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस लेना यानी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। आज के जमाने में क्या है, पशु पंखी बहुत कम हो गए, तो क्या करना है, कोई गाड़ी, ये 2 व्हीलर हो यानी स्कूटर हो या 4 व्हीलर हो, गाड़ी खरीदना चाहते, बेचना चाहते तो भी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। कुआं में या कुएं में या तालाब में स्नान करना चाहते
तो भी आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। तो इतना काम अगर आप सूर्य नाड़ी में करते हैं तो आपका उसमें सफलता मिलती है। जैसे युद्ध करना है, जो युद्ध करवू है ने तो पण તમારે सूर्य नाड़ी चलती हो जाए। अगर मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं और मेरी चंद्र नाड़ी चलती है तो मैं हार कर वापस आऊंगा। जो जुस्सा चाहिए, साहस चाहिए, या गुस्से के साथ मुझे युद्ध करना चाहिए, ऐसे ढीले ढीले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तब सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। और उसके लिए ही हम, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, या जब युद्ध में जाते तो क्या करते, क्षत्रिय को लोग, राजा या जा रहा है युद्ध में तो रानी तिलक करती है। कैसे करती है आपने देखा है? हाँ, अंगूठे से अंगुष्ठ का भाग लेती है और ऊर्ध्व त्रिपुंड करती है, यानी तिलक करती है। ऊर्ध्व नीचे से ऊपर की ओर ऐसे तिलक करती है। और हो सके वो किसका तिलक होता है? कंकु का। वो हल्दी में से बना हुआ कंकु होता है, उससे लाल है, एग्रेसिव। और आज्ञा चक्र आपका सतेज होता है। और अग्नि तत्व है, अंगूठा क्या करता है? ये जो 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली में अंगूठा है, वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीसरी उंगली अनामिका कहते हैं, वो है पृथ्वी तत्व। लास्ट छोटी उंगली कनिष्ठिका, जल तत्व, इसलिए ऐसा कहते हैं ना, ये जल तत्व। अंगुष्ठ है अंगूठा, अग्नि तत्व। वायु, पहली उंगली तर्जनी वायु, और मध्यमा बड़ी उंगली आकाश तत्व। जैसे 5 उंगली, तो अंगूठे से उसका त्रिपुंड किया जाता है। तो जुस्सा होगा, साहस बढ़ेगा, सूर्य नाड़ी चालू होगी, तो वो युद्ध में विजय हो सकता है। तो ये जो सब छोटी छोटी बातें, लेकिन हमारे शास्त्र में सब संभाल के रखी गई है, उसका इस्तेमाल करते हैं तो इस जमाने में भी अनुकूल है। लेकिन समाधान के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, समाधान के लिए दो पार्टी ने कुछ लड़ाई झगड़ा किया, आप मध्यस्थी बने हैं और समाधान के लिए जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। कुछ मारामारी करना है, युद्ध करना है, तो सूर्य नाड़ी होनी चाहिए। और समाधान के लिए अगर आप जा रहे हैं तो चंद्र नाड़ी, तो आपकी बात सुनेंगे और आपका काम सरल हो जाएगा। तो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। मैंने बताया था आपको, जैसे नाक के थोड़ा हाथ, ये हथेली का भाग, पीछे का भाग आप यहाँ रखिए, नाक के सामने 2-2.5 इंच दूरी पर, और जोर से श्वास बाहर निकालो और चेक करो कि कौन सी श्वास, यानी कौन सी नाड़ी चलती है, बाएं या दाएं। श्वास जोर से निकालें तब पता चलेगा। यहाँ इस भाग पर बाहर छोड़ना है। आपके राइट चलती होगी, किसी की लेफ्ट चलती होगी, चेक करो। लेफ्ट राइट दोनों सारे, तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है। आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे, सही बात है। इसमें क्या लगेगा, दोनों में से एक नाड़ी से ज्यादा हवा आती है, इसमें कम आती है, वो तो है ही। लेकिन आप जजमेंट यानी तय नहीं कर पाते कि कौन सी नॉस्ट्रल से ज्यादा श्वास बाहर निकल रही है। आपको इक्वल लगती है, लेफ्ट से भी इतना श्वास निकला और राइट से भी इतना श्वास निकला, तो समझो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू है। और वो हार्डली 1 मिनट चलती है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट चलती है, फिर ट्रैक बदल जाता है और सुषुम्ना नाड़ी से कोई भी दायां बायां चलने लगता है। मान लीजिए अभी आपकी राइट नोस्ट्रल चलती है, अभी शुरू हुई है ऐसा मान लेते हैं, तो करीब करीब 1-1.5 घंटे के बाद वो चेंज हो जाती है। और जब वो ट्रैक बदलती है, चेंज होता है, राइट से लेफ्ट जब होती है, तब 1 या 2 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तब दोनों नाड़ियां बराबर चलेगी, ईडा पिंगला, लेफ्ट राइट दोनों नोस्ट्रल बराबर चलने लगेंगे। क्लियर? तो सुषुम्ना नाड़ी चले तो क्या कर्म करना चाहिए? ईश्वर का भजन करना चाहिए, पूजा पाठ, योग करो, प्राणायाम करो या ध्यान करो। बेस्ट है मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी चालू है और उस समय आप कोई भी कर्म करेंगे, आपको निष्फलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूं,
लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक का जन्म होता है, चाहे ये लड़का होता है या लड़की होती है। उसका मेन कारण ये श्वास की ही रमत है, यानी ये प्राण की ही रमत है। कौन सी नाड़ी चलती है वो ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होते हैं उस समय सूर्य नाड़ी चलती है तो लड़का होता है, पुत्र होता है, और चंद्र नाड़ी चलती है तो लड़की, पुत्री की प्राप्ति होती, कन्या होती है। और सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो हम जानते हैं न तो लड़का होगा न तो लड़की होगी। महाभारत में एक पात्र था शिखंडी, तो पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, तो सुषुम्ना नाड़ी में निष्फलता मिलती है, नपुंसक। तो ये श्वास की रमत है, ऐसे नहीं होता है। तो ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके संतान में भी पहले लड़का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे इस भारतीय शास्त्र में ऐसा मगज में बोलते ना, एक दिमाग में ऐसा बिठा दिया है, लड़का होगा तभी आपका मोक्ष होगा, उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये टोटली रॉन्ग है। आजकल की लड़की भी इतनी पावरफुल है, लेकिन हमारे सासू माँ जो नहीं समझती है तो बहू को कुछ न कुछ कहती रहती है, लड़का नहीं दिया, लड़का नहीं दिया। तो अगर इसका ये प्रयोग करें, क्योंकि शास्त्र में सब बात बताई है, जब सूर्य नाड़ी चलती है अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। चलिए, तो ये छोटी सी मैंने बात बताई, और थोड़ा डीप में जाना चाहते तो है कि भाई नाड़ी कैसे बदल सकते हैं। अभी नाड़ी तो बताई, मान लीजिए मुझे अभी भोजन करना है, तो भोजन के वक्त कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? सूर्य नाड़ी। पानी पीवो है, लिक्विड लेना है तो चंद्र नाड़ी, लेकिन भोजन करना है, सॉलिड फूड खाना है तो सूर्य नाड़ी। क्लियर? तो सूर्य नाड़ी, अगर मुझे अभी 12 बज गए, चलो 12 साढ़े 12 में भोजन करने बैठता हूँ, लेकिन उस समय मेरी चंद्र नाड़ी चलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? चंद्र नाड़ी में करूंगा ठीक से पचन नहीं होगा। सूर्य नाड़ी मुझे चेंज करना चाहता हूं मैं, तो क्या करना है? राइट हैंड से मुट्ठी बंद करनी है और लेफ्ट साइड पर उसको ऐसे दबाकर बैठना है। ये जो आर्मपिट बगल का भाग है ना, यहाँ उसको मुट्ठी बंद कर लीजिए। ये जो भाग बीच वाली उंगली मध्यम आगे जो ये उठा हुआ भाग है उसको यहाँ दबा दीजिए। हाँ, और इसको दबाकर ऐसे ऐसे दबाएंगे, इसको ऐसे रखो। हाँ, यस, और दबाकर बैठ जाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। बाईं साइड दबाएंगे, 2 से 3 मिनट के बाद राइट साइड की नाड़ी चालू हो जाएगी, ऑपोजिट सूर्य नाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। अगर मुझे जगह अच्छी है, ऐसा है, तो मैं राइट साइड ऐसे सो सकता हूं। मैं सॉरी, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड में सो जाता हूं, वाम कुक्षी जिसको हम कहते हैं, लेफ्ट साइड में सो जाऊंगा, 2-3 मिनट के बाद राइट साइड की नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। ठीक उसी तरह अगर मुझे कुछ लिक्विड, चाय, पानी, दूध ऐसा कुछ लेना है, तो मैं उस समय सूर्य नाड़ी चलती है, तो मैं राइट साइड जब सो जाऊंगा 2-3 मिनट के बाद चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी। और जब मैं आगे झुक जाता हूं और आगे झुककर 2 से 3 मिनट रुकता हूं, जैसे पद्मासन कर लिया है या वज्रासन में बैठे और आगे झुक जाओ, तो सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाएगी 2-3 मिनट के बाद। फिर आप संकल्प मात्रा से भी बदल सकते हैं। संकल्प करेंगे आपकी नाड़ी बदल जाएगी, वो भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा साधु संत महात्मा जो सन्यासी लोग टी रखते हैं, पता है आपको? लकड़े की टी आकार का ऐसा राउंड शेप होता है और पीछे सेंटर में एक डंडा इतना सा होता है, हार्डली वो 1-1.5 फीट का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। शंकर भगवान का फोटोग्राफ देखेंगे तो ऐसे बैठे, पद्मासन में बैठे हैं, हाथ यहाँ रखा हुआ है, वो टी आकार में ऐसा सपोर्ट लेकर बैठे हैं। आपने देखा है? कई से फोटोग्राफ देखेंगे तो ये सब बताया गया है। तो क्यों रखते हैं वो? सपोर्ट के लिए ऐसा नहीं है, वो नाड़ी को बदलने के लिए है। आजकल शायद वो साधु संत महात्मा को भी पता नहीं होगा कि मैंने क्यों रखा है। किसी को मारने के लिए नहीं रखा है, नाड़ी बदलने के लिए। जहां भी जैसा कुछ लगे, तो वो मान लीजिए मुझे अभी चंद्र नाड़ी चालू करना है, तो मैं राइट साइड दबाकर ऐसे बैठ जाऊंगा, ऑटोमेटिक मेरी नाड़ी 2-3 मिनट के बाद चेंज हो जाएगी। ठीक उसी तरह लेफ्ट साइड दबाकर बैठूंगा
तो राइट साइड की नाड़ी चालू हो जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी चालू करना है तो उसको सेंटर में रखना है और बैठना है, सेंटर में रख देंगे सामने की ओर और करेंगे तो आपको सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाएगी। तो ये टीबी इसके लिए यही है। ओके, कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आप थोड़ा भी समझे है कीजिए, इसका प्रयोग अवश्य आपको लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर पेट सफाई के लिए भी जाते हैं, सूर्य नाड़ी चालू है, ठीक से पेट सफाई हो जाएगी। ओनली लघु शंका, जिसको यूरिन के लिए जाना चाहते, चंद्र नाड़ी चालू होनी चाहिए। तो ऐसा करो, अवश्य आपको इससे लाभ मिलेगा ही। तो ये छोटी छोटी बातें बता दी, थोड़ी और बातें हैं ऐसा तो कल थोड़ा समझेंगे। उसमें ये तत्व के बारे में बात बताइए, जो हमारा थोड़ा ज्योतिष के बारे में मैं जानता हूँ, तो उसमें ग्रहों के बारे में भी बताई गई है। जैसे ईड़ा नाड़ी में कौन से ग्रह आते हैं, तो कहते हैं भाई गुरु, शुक्र, बुध और सोम। सोम मतलब चंद्र, ये शुभ ग्रह है चारों वो, और शुक्ल पक्ष के होते हैं और ईड़ा नाड़ी चलती है तो वो विशेष फल, शुभ फल देते हैं। ठीक उसी तरह रवि मतलब सूर्य, मंगल और शनि कृष्ण पक्ष में चलते हैं तो विशेष फल देते हैं, और पिंगला नाड़ी उस समय चलनी चाहिए। तो ऐसे मैंने थोड़े थोड़े लिखा हुआ है। वैसे राशि के बारे में भी मैंने बताया कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि, और इस संक्रांति में जो चंद्र होता है तो वो ईड़ा नाड़ी में उसका फायदा होता है। ठीक उसी तरह मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धन संक्रांति में सूर्य जानना चाहिए, और पिंगला नाड़ी ही चलती ऐसा है तो उसका लाभ अच्छा मिलता है। थोड़ी बातें, समय हो चुका है तो थोड़ी बातें हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। अस्तु, हरिओम तत्सत।